पेशेंट को आराम करने दीजिए, फिर आप एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। आप एमिर हैं? हाँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है। मेरी बीवी का अभी ऑपरेशन हुआ है, आप रुकिए। हमारे लिए मुसीबत मत बढ़ाइए। देखिए, मुसीबत आप लोग बढ़ा रहे हैं। एक बेवकूफ रिपोर्टर की वजह से मुझे परेशान कर रहे हैं। इसे मैं खुद ही ले आऊंगा। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, छोड़ो मुझे। चलना तो होगा। मैंने कहा ना आप लोगों से, छोड़ो मुझे ऑफिसर। देखिए, जिद मत कीजिए, चलिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम वहाँ जाओ, तुम इनके साथ जाओ, बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं अपने सारे लॉयर्स वहाँ भेज दूंगा। चलो हट जाओ। शांत हो जाइए, आराम से जाओ। हेलो, चलिए। केमाल, चलो हो गया। तुम और परेशानियां खड़ी कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। मैं निहान को देखे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। निहान को सबसे ज्यादा केमाल की जरूरत है। वो इसके साथ रहेगी तो ठीक हो जाएगी, और कुछ ना करके तो कम से कम यही कर दो, उसे केमाल से मिलने दो। अभी के लिए यहाँ से जाओ केमाल। मैं आज रात यहाँ पर रहूंगा, मेरे बदले कल तुम आ जाना। बात को समझो केमाल, और जाओ यहाँ से। मुझे खबर देते रहिएगा। अब वो क्या बात कर रहे हैं? आप बीच में मत पड़िए। चलो। आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं मिस्टर एमिर? प्लीज बताइए। कुछ तो बताइए मिस्टर एमिर, मिस्टर एमिर, मिस्टर एमिर। जहीर, मेरी बात सुनो। कहिए भाई, क्या बात है? आखिर क्या हुक्म है आज मेरे लिए? जहीर, मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। जी कहिए। देखो, तुम आज रात सेजिन के घर जाओगे। ठीक है, चला जाऊंगा। ये एक अलग ही घर है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि निहान के कमरे में कैसे घुसना है। हमें आखिर चुराना क्या है? ओह, कुछ अलग ही मामला लग रहा है इस बार। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। तुम चाहो तो सही, हम एक एक करके सारे दरवाजे अब बंद कर देंगे। तुम जाओ और मुझे वो ला कर दो जो मुझे चाहिए। एक दोस्त के नाते मेरा ये काम कर दो। ठीक है, हो जाएगा। क्या ये फिर से वही था? क्या मतलब फिर से? तुम्हारे नए आदमी का सबसे खास आदमी हूं मैं। तुम सब पीछे छोड़ चुके हो। ये आदमी अलग है, मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अगर तुमको इससे परेशानी है तो दरवाजा वो रहा। समझ में आया? चलो अपना काम करो। आज के बाद ये सवाल मत पूछना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बहुत दर्द हो रहा है ना। कहते हैं कि जुड़वा लोगों को एक दूसरे का दर्द महसूस होता है, पर मैं तुम्हारा दर्द महसूस नहीं कर पाया निहान।
मेरा प्यार झूठा है तुम्हारे लिए। मैं अपनी तकलीफों में उलझा रहा तुम्हारी भूल गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब तुमसे इतना दूर हो गया निहान। आई एम सॉरी निहान, मैंने तुम्हें जिंदगी भर बहुत तकलीफ दी है। शायद मैं दुनिया का सबसे बुरा भाई हूं। तुम बिल्कुल सही थी निहान, मैं बहुत मतलबी इंसान हूं, पर मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ जो भी मैंने ज्यादतियां की उन सबके लिए माफी चाहता हूं। ओजान डियर, अपने आप को दोष देना बंद करो। बचपन से तुम ही मेरे सबसे ज्यादा करीब रही हो निहान। हम दोनों दो नहीं एक ही हैं। और तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा निहान। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला निहान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरी बहन। अपने भाई को यूं मत छोड़ जाना। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, समझे तुम? ये शादी मेरे लिए कैद है। ये सब तुम्हारी गेम्स हैं। तुमने मेरे भाई को इस्तेमाल करके मुझे धमकी दी। तुमने मुझसे जबरदस्ती की, मुझसे शादी की। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ तुम लोग कब तक मुझे यहाँ बंद करके रखोगे? बिल्कुल नाम है मेरा। तुम सबको इसके लिए पछताना होगा। तुम सब पछताओगे। जमाल, अब तुम यहाँ पर आ सकते हो। मैं हॉस्पिटल के पास ही हूँ, आपके कॉल का वेट कर रहा था। एमिर के आदमी हैं बाहर, मैं उन्हें खाना खाने भेज दूंगा और तुम यहाँ पर आ जाना। बाकी सब तुम्हारे हाथ में ही है। आराम से आना केमाल, यहाँ पर बहुत खतरा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं गायब हो जाऊंगा। ठीक है। केमाल, केमाल, मेरी बच्ची। डैडी। हाँ बेटा, मैं यही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। केमाल बस आता ही होगा, रास्ते में ही है। I'm sorry. माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा। मैं इतने सालों से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन कभी मदद नहीं कर पाया मैं तुम्हारी। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि तुम सही सलामत हो। आपके लिए ग्रीन टी लाई हूँ, पी लीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। निहान मैडम कैसी हैं? ठीक है, कुछ दिनों के लिए वो हॉस्पिटल में ही रहेगी। चलो अच्छा है, वो अब ठीक हैं। मैं नहीं चाहती तुम इस बारे में बात करो अफसाने। ठीक है मैडम, जैसा आप कहेंगी।
अफसाने, क्या तुम्हें आजकल ज़ैनब में कुछ बदलाव नजर आए हैं? उसे बर्ताव में कुछ बताओ मुझे। क्या आप ठीक है? हाँ, मैं वॉक करते करते पूल में गिर गई थी और पूरी तरह से भीग गई। क्या ये आपका है? मुझे लगता है ये शायद नेहान का होगा। हाँ, हो भी सकता है उनका हो। क्यों? क्योंकि ये मुझे मिस्टर आमिर के कमरे से मिला। हाँ, ये अच्छा है, शायद उन्हीं का होगा। नहीं मैडम, मेरा मतलब है उसे चक्कर आना वगैरह, क्या तुमने उसे ऐसे देखा है? नहीं मैडम, मेरा ध्यान तो सिर्फ घर के कामों में ही रहता है। अगर आप चाहें तो मैं आगे से बाकी सब बातों का भी थोड़ा और ध्यान रखूंगी, और जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी मैडम। अफसाने, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। हमेशा ज़ैनब पर नजर रखना, ठीक है? चिंता मत कीजिए मैडम। मिस्टर आमिर, आप किस्मत वाले हैं, आपको हमारे लॉयर्स ने बचा लिया। हाँ, तो क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल के पीछे पहुंच चुका हूं। मैं यहाँ के आदमियों को खाना खाने के लिए भेज रहा हूँ। तुम्हारे पास 1 घंटा है। माफ करना, पर आपको पुलिस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था मिस्टर आमिर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान, तो तुम काम पर वापस आ गए? आप अगर इजाजत दे तो हॉस्पिटल चलो। हाँ, सब ठीक है। आखिरकार तुम आ ही गए। मैं कभी गया ही नहीं था। तुमने मेरे सपने में मुझे वादा किया था। कैसा वादा? नहीं जानती, मुझे याद नहीं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई एम सॉरी। मैं कब से खुद को कोस रहा हूं, बस यही सोच रहा हूं कि मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता हूं, तुम्हें मैं बचा क्यों नहीं पाया। केमाल, तुम और कर भी क्या सकते थे? कुछ ना कुछ तो कर ही सकता था। तुम्हें दर्द हो रहा है? इसने मुझे बचाए रखा, लेकिन वक्त आ गया है कि जिसका ये है ये उसके पास लौट जाए। अपने पास ही रखो।
अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, तुम इतना कह रही हो तो मैं इसे वापस ले लेता हूँ। तुम कहते हो तो मैं रख लेती हूँ। नहीं, मैं इसे ले लेता हूँ। केमाल, क्या तुम्हें भी हॉस्पिटल का खाना पसंद है? नहीं तो? मुझे पसंद है। वो मैं समझ गया, लेकिन ये फालतू सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अभी मुझे जोरों की भूख लगी है। जिस फ्लोर पर मिसेस निहान है उस फ्लोर पर मैंने आदमी असाइन कर दिए हैं और अस्पताल के आसपास भी हमारे आदमी हैं। मिस्टर केमाल वो भी वहां से चले गए हैं और वापस नहीं लौटेंगे। और मिस्टर रॉन्डर मिसेस निहान के साथ में है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। क्या मेरे पास और एक मौका है सर? लोग तो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं तारिक तूफान से बेहतर है या नहीं, लेकिन ये जुगलबंदी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरा हीरो आ गया। वेलकम। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। तुम क्या लाए हो? ये चिकन सूप लाया हूँ। और क्या लाए हो? और क्या लाता? तुम बस चिकन का सूप ही लाए हो? ये भी बहुत मुश्किल से लाया हूँ, ज्यादा नखरे मत करो। मैंने पहले भी सूप ही पिया, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। पहले तुमने मेरे हाथों से नहीं पिया था ना, इसीलिए। सही बात है। चलो अब मुंह खोलो, मुंह खोलो। थोड़ा ऊपर करो ना। ये लो। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। तुम्ही ने तो कहा ऊपर। तुम मुझ पर गिरा दोगे पूरा। तुम्हारा मुंह कहाँ है, मैं वो देख सकता हूँ। सूप पीना नहीं है तो नखरे कर रही हो। बस भी करो केमाल, मैं नहीं पी सकती। एक तो मैं बीमार हूँ और तुम ये सब क्या कह रहे हो मुझसे। चलो मुंह खोलो। ठीक है मैं पीती हूँ, हंसो मत। ठीक होने के लिए तो खाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें ठीक होने के लिए इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे ये इतना नहीं पसंद जितना तुम्हें पसंद है। तो तुमने हम पर गिव अप क्यों किया? मैंने हम पर नहीं, बस ये मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा किया। वहां पर क्या हुआ था? उसने हमारी तस्वीरें देखी और उसे लगा कि हम दोनों होटल में एक साथ थे। फिर क्या हुआ? वो होटल रूम में मेरे साथ जबरदस्ती करना। ठीक है, मैं समझ गया निहान। तुम स्ट्रेस मत लो निहान। मैं तुम्हें मुझसे कभी दूर जाने नहीं दूंगा, समझ गई? तुम मुझे रोक नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो। मैं तुम्हें एमिर के लिए नहीं छोड़ूंगा। हमारी जिंदगी में क्या बदल गया? वो तो पता नहीं, पर मैं तुम्हें देखकर बदल गया। अपने भाई को बचाने के चक्कर में तुम जान गंवा दोगी। इतने सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है। जब तक यहां पर हो ठीक से सोचो निहान, आराम से बैठकर सोचो और सही फैसला लो। किस बारे में? मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, वादा करता हूं। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा।
प्रेस अभी भी फ्रंट डोर पर है सर, आपको यहाँ से जाना होगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कॉफी पीने आया था। और निहान को अकेला छोड़ दिया? वो वैसे भी सो रही है। मिस्टर ऑन्डर ने मुझे साथ रहने के लिए कहा तो मैं उसे यहाँ पर ले आया। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मुझे अपनी बीवी के साथ अकेला छोड़ दीजिए। ये सब होने के बावजूद तुम उसे बीवी कैसे कह सकते हो, बताओ मुझे। मैंने उसे छुआ तक नहीं, समझे? तुम चाहे जितना मना कर लो, लेकिन सच तो यह है कि ये सब तुमने किया है। मैंने कहा ना आप जाइए। ये तुम क्या कर रहे हो? प्यार से समझा रहा हूं। जिस दिन निहान का तुमसे पीछा छूटेगा वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन दिन होगा। तुम्हें अब भी मेरा चेहरा देखने की हिम्मत है? तुम मेरी बीवी हो और मुझे मेरी बीवी के साथ एक असली शादी चाहिए। प्यार एक कमाल की फीलिंग है जो तुम कभी नहीं समझोगे। मेरे साइंस से कुछ नहीं बदलेगा। तुम उसके बाद भी बेशर्म की तरह यही कहोगे कि हम दोनों शादीशुदा हैं, वो भी खुश। नाजायज रिश्ता मेरी बीवी का है और बेशर्म इंसान मैं हूँ। तुम्हारे होने के बावजूद भी मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं।
लेकिन ये जो तुम मेरे लिए सोचते हो वो प्यार नहीं है। तुम बेहुदा इंसान हो। तुम मुझसे नफरत करती हो। मुझे चुनने के बदले तुम मरना ज्यादा पसंद करती हो। चले जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और तुम्हारे मरने की इच्छा से वो बदल नहीं सकती। मुझे पता है मैं तुम पर आज के बाद कभी भी यकीन नहीं कर सकता हूं। केमाल यहाँ पर कभी नहीं आना चाहिए, समझ गए तुम? हाँ ठीक है सर। मैं उसे निहान के करीब कभी नहीं आने दूंगा। अच्छा वक्त खत्म हो चुका है, अब एमिर का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें एमिर से पीछा छुड़ाना है तो केमाल ही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। और जहीर क्या हो रहा है? कैसे हो? वैसे तुम इसका क्या करने वाले हो? जो एक पासपोर्ट के साथ करना चाहिए। यानी कि हमारा वक्त अब खत्म हो गया है ना? हम हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी निहान के साथ बितानी है। और उस शैतान का क्या करना है? निहान तो राजी है ना इसके लिए? मैं वो सब निपट लूंगा, एमिर को भी देख लूंगा, और अब मेरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। मैं गालिब और एमिर दोनों को बता दूंगा कि इंसान की जान की कीमत क्या होती है। मेरे डैड की दुकान में ये बुलेट मारा था ना, उसका बदला चुकाना बाकी है। एमिर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो बच नहीं सकता। कम इन। अंदर चलो। हेलो। आराम से आराम से। हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाओ। आप जल्दी ठीक हो जाइए। शुक्रिया। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हम अभी अभी मिले हैं ना? हाँ। दर्द हो रहा है? ज्यादा नहीं। ये कैसे हुआ? जाने तो स्वीटी, इसके बारे में मत पूछो, ये लंबी कहानी है। ओके ठीक है। तुम क्या देख रही हो? एक सीक्रेट है। सीक्रेट ड्यूटी। ये आपके लिए उनकी तरफ से है। क्या आप सब साथ में आए हैं? हाँ हम साथ में आए हैं। मम्मी नीचे इंतजार कर रही है, उन्होंने भी आपको गेट वेल सुन कहा है। थैंक यू सो मच। तुमसे मिलने गेस्ट आए हैं। आपका नाम क्या है? एक गेस्ट हूँ। और आप कौन है? मैं तो मालिक हूँ, आपके दोस्त का मालिक और उनका हस्बैंड। मुझे जाना चाहिए, मम्मी इंतजार कर रही है। See you soon। See you बेटा। वो यहाँ कैसे आई? मैं लेकर आई। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, बहुत अच्छा किया।
तुम कैसे हो निहान डियर? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें ले आई हूँ। शुक्रिया। कैसे हो तुम? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? निहान का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मेरी फिक्र करने से बेहतर है निहान की फिक्र करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपका डिपार्चर कौन सी तारीख का है? 15 तारीख का। और अराइवल? नहीं, अराइवल नहीं है, बस डिपार्चर ही है। ठीक है, मैं 2 लोगों का रिजर्वेशन कर रही हूँ। एक है केमाल और दूसरा निहान। हाँ, बिल्कुल सही किया। ये लीजिए। बस इतना ही? आपकी शिप इस महीने की 15 तारीख को रवाना होगी। आपकी यात्रा शुभ हो। फिलहाल तो मैं नहीं जा रहा, ये किसी और के लिए है, तो मैं चलता हूँ। जरूर। लेकिन मैं भी जाऊंगा। थैंक यू। केमाल भाई, आपने जैसे कहा था वैसे रिजर्वेशन करा दिए हैं। मैं नहीं जानता कि नुरसन कहाँ है। शांत हो जाइए। आपसे पहले मैं आपका बेटा ढूंढूंगा और आपके इस बने बनाए एम्पायर को बर्बाद कर दूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम उस औरत को अभी तक नहीं ढूंढ पाए क्या? हम घर के दरवाजे के सामने खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है मिस्टर गालिब। ढूंढो उस औरत को, किसी भी हालत में ढूंढो। नुरसन तुम कहाँ हो? कहाँ हो नुरसन? कहाँ हो तुम? कहाँ? आपने जो मुझे कहा वो बहुत बड़ा सीक्रेट था, जिस वजह से आपका बेटा भी आपसे दूर हो गया और जिसने अमीर को भी तबाह कर दिया। वो आपको ढूंढते रहता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई ढूंढ नहीं सकता, ये मेरा वादा है। चाहे वो मुझे ढूंढ ले, चाहे मार भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे एक और वादा किया था, बस मेरे मरने से पहले उसे पूरा कर देना। चिंता मत कीजिए, मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके बेटे को ढूंढूंगा। आपने मुझसे कहा था कि कुछ फोटोज अगर है तो दीजिए। हाँ, ये रही। इसका नाम मुमुत है ना? उम्मीद ही है, सही कहा आपने। जब ये गुम गया था तब ये कितने साल का था? ये उसकी तभी की तस्वीरें हैं। इसी साल उसने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया था। क्या तुम्हें कुछ याद आया? तुमने इस तस्वीर को पहले भी कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है, बस याद कर रहा था। देखो, ध्यान से देखो, शायद तुमने कहीं देखा हो। फिर से ध्यान से देखो। उसके पास भी यही तस्वीर है। मैंने ही उसे दी थी ताकि उसके पास मेरी निशानी की तरह रहे। पता नहीं कहाँ होगा। क्या मैं ये फोटो अपने पास रख सकता हूँ? अगर इससे कुछ मदद मिलती है तो रख लो बेटा। कहाँ देखा है मैंने ये फोटो? कहाँ देखा है? निहान जी, क्या आपके साथ हुए इस हादसे में मिस्टर आमिर का कोई हाथ है? निहान जी? नहीं। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या उसने मुझे धोखा दिया है तो नहीं। मैं बस मरना चाहती थी और सबसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मेरा बस आमिर से दूर जाने का मन था। मैं
उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं उससे परेशान हो गई थी। क्या वो आपको परेशान करते हैं? क्या आप अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी? ठीक है, लगता है आप थक गई हैं। मैं बाद में आती हूँ। आखिरकार। निहान कैसी है? एमिर जी, अच्छा होगा अगर आप उन्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दें। क्या मतलब है आपका? इसका मतलब है वो आपसे कुछ वक्त दूर रहना चाहती हैं। मेरी बीवी क्या चाहती है ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं। मिस्टर आमिर, निहान जी ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सुसाइड में आपका कोई हाथ नहीं। देखिए, मैं ये सब डिटेल्स अपनी रिपोर्ट में ऑफिस में सबमिट करूंगी। ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। उसने कहा ये सुसाइड है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है सैना। हाँ बोलिए। तुम कहाँ हो? डैड, ऐसे वक्त पर मैं और कहाँ हो सकता हूँ बताइए। अमीर, निहान ठीक है और हो सके तो मेहरबानी करके तुम भी यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि सब के सब इस कंपनी में खड़े हैं। केमाल यहाँ अस्पताल के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, समझे? लेकिन क्यों? क्योंकि निहान तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेगी इसलिए? नहीं, बस इसलिए क्योंकि आपकी बेटी का पति कहीं खूनी ना बन जाए। मैं कब से खुद को कोसे जा रहा हूँ कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ओके मान, तुम और कर भी क्या सकते थे? चिंता मत करो। कुछ ना कुछ तो कर ही सकता था मैं। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफी है सच में। मैं नहीं चाहता कि तुम गालिब से अकेले में बात करो। निहान एमिर से शादी नहीं करेगी। गालिब ने अपना ऑफर वापस नहीं लिया है, ये हमारा आखिरी चांस है। बस कुछ ही दिन पहले हम उस आदमी से लड़ रहे थे। तुम कौन से ऑफर की बात कर रही हो? बस हो गया, आपके माल को मेरे पास भेज दीजिए प्लीज प्लीज। केमाल, आपने तो इसे फोन पर भेज दिया। हेलो निहान, बोलो। अभी कुछ तो हुआ? क्या हुआ? मैं सो रहा था और जैसे ही आंख खुली मैंने तुम्हें कॉल किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम ठीक तो हो ना? ये पूछने के लिए फोन किया। क्या हुआ बोलो ना। ओह गॉड। निहान, तुम ठीक तो हो ना?
नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। क्या हो गया? मेरे मॉम और डैड ठीक नहीं हैं। हाँ मुझे पता है, सब कुछ पता है। सब पता है, सब जानता हूँ मैं। तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। जब भी तुम उदास हो मुझे याद कर लिया करो, मैं तुम्हारे सारे दुख और दर्द दूर कर दूंगा। और एक और बात, मैं तुम्हें तुम्हारी बुरी यादों से दूर ले जाऊंगा, वादा करता हूं। मुझे इन बुरी यादों से दूर ले जाओ, प्लीज प्लीज। सॉरी, पर तुम क्या निहान से मिलोगी? मैं नहीं जानती, पर ये एक बुरा हादसा था। उसे मुझे देखना अच्छा नहीं लगेगा। उसके परिवार को भी बुरा लग रहा होगा। वो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि उनके साथ अचानक ये सब कैसे हो गया। मेरी माँ ने गालिब की वजह से सुसाइड किया और निहान ने एमिर की वजह से। दोनों मरने के बराबर है। वैसे एमिर और गालिब में ज्यादा फर्क नहीं है। अंकल, आप मेरी माँ को नहीं देखना चाहेंगे? आप तो जानते हैं वो कहाँ है। मैं उन्हें मिल भी आई हूँ। क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहते हैं अंकल? आप उनसे क्यों नहीं मिलते? मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा और मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है। वो भी इस बारे में नहीं जानती। मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पाया जिस दिन हम मिले थे। उसके बाद से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। आप उनसे नहीं मिलेंगे। मैं मरने से पहले एक बार कोशिश जरूर करूंगा।